जय जिनेन्द्र सभी को ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो सभी शिविरार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपके मन में जो जिज्ञासाएं उठ रही थी इस शिविर को लेकर के, अभी हमारी पाठशाला समिति पाठशाला की बहनों ने जो आप लोगों ने फोन पे या मैसेज में उनसे जो प्रश्न पूछे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम आपको लेकर के आए हैं। आपके मन में जो जो जिज्ञासाएं उठ रही हैं, जैसे कि इस शिविर कब से प्रारंभ हो रहा है, इसमें सिलेबस क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, इत्यादि सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न आया कि शिविर में हम जुड़े या नहीं। कुछ लोगों ने पूछा है कि हमने फॉर्म भर दिया है तो शिविर में क्या हम जुड़ गए हैं। देखें, जिसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो ही शिविर में जुड़ा है। आपने यदि उसमें व्हाट्सएप नंबर लिखा है तो हमने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया है। यदि कोई व्हाट्सएप नंबर ना लिख पाया हो तो आप हमारे पर्सनल मैसेज करके हमारे जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े वो शिविर में जुड़ चुके हैं, वो शिविर के शिविरार्थी हैं। दूसरा है कि कक्षा का समय और तारीख। तो वैसे तो सबको जानकारी कि 7 तारीख से शिविर प्रारंभ है। इसमें प्रतिदिन 2 कक्षाएं लगेंगी। एक कक्षा 12:30 बजे होगी और दूसरी कक्षा शाम को 7:30 बजे होगी। आपको YouTube पे ठीक 12:30 बजे एक कक्षा अपलोड हो जाएगी, मिल जाएगी, और इस कक्षा की जो लिंक होगी वो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें आपको तुरंत भेज दी जाएगी। ठीक है, तो आप YouTube से या डायरेक्ट वहां पर देखते रहेंगे। अब कोई पूछना चाह रहा था कि हम जब कक्षा पढ़ रहे उस समय क्या प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते। आप YouTube के तुरंत कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको उस कक्षा से संबंधित मन में कोई जिज्ञासा होती है। तो दूसरी बात, आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी 1 घंटे के लिए खोला जाएगा। उसमें जिसको जो प्रश्न पढ़ाई से संबंधित पूछना हो, प्रतिदिन की कक्षाओं से संबंधित, वो भी पूछ पाएंगे। तो आपके प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि आप क्या पढ़ाएंगे और पुस्तक कौन सी होगी, सबसे महत्वपूर्ण। देखें, हमारा उद्देश्य आपके बच्चों को या जो पढ़ रहे हैं उनको केवल 5 पाप 4 कसाएं रटाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि 5 पाप 4 कसायों का वो ज्ञान तो करें, उनको याद तो कर ही लें, साथ में प्रैक्टिकली वो उनको समझें। तो आपको बता दें कि इस शिविर का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान के साथ साथ उनके जीवन में कुछ धार्मिकता आए, कुछ परिवर्तन आए, ये मुख्य उद्देश्य है। अब दूसरी बात है कि किताब क्या होगी। तो आपको बता दें, आपको किताब की जरूरत नहीं है। हम इतने सरल तरीके से आपको पढ़ाएंगे और जो पढ़ा रहे हैं उसके मुख्य बिंदु या कुछ स्लाइड बाजू में चलती रहेगी। जैसे अभी हमारा बैनर था, बाजू में था, तो वो आपको वो पुस्तक के रूप में होगी, समझ ले आप। यदि हम मान लो पढ़ा रहे हैं बच्चों को पंच परमेष्ठी, तो पंच परमेष्ठी के बारे में जो जो मेन जानकारियां हैं, आजू बाजू में उसकी फोटो, उसकी स्लाइड या उसकी टेक्स्ट कुछ ना कुछ रहेगा, जिससे उनका मन भी लगा रहेगा, उन्हें बातें समझ में आएंगी। फिर उसके बाद कई लोग सोचे कि हम मान लो 12:30 बजे की क्लास आप अटेंड नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे वो क्लास अपलोड रहेगी, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। रिवीजन कराना हो दोबारा उस वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए शिविर लगाया गया है। ठीक है, आप कभी भी 7:30 बजे आपका बच्चा मान लो बिजी था, नहीं था मन, 8 बजे भी पढ़ाना चाहें तो पढ़ लेगा, लेकिन हमारी क्लास का जो समय है वो 7:30 रहेगा। उसके बाद आप कभी भी पढ़ सकते हैं। उस टाइम पढ़ें तो तुरंत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया यूट्यूब के कमेंट में, व्हाट्सएप के कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं पढ़ाई से संबंधित। अन्य कोई जानकारी होगी तो आप हमारे नंबरों पर पर्सनल संपर्क कीजिएगा। अगला है कि ऑनलाइन पेपर कैसे होगा, सबसे बड़ा प्रश्न, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि शिविर के पश्चात ऑनलाइन पेपर भी लेंगे और उसमें अच्छे पुरस्कृत भी किया जाएगा जो बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे जिन शिविरार्थियों के। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन पेपर जो होगा उसकी निश्चिंत रहे, उसकी तैयारी हम लोगों के पास है। उसमें कई लोगों का ये है कि हमारे बच्चे अच्छे से हिंदी नहीं जानते तो वो कैसे दे पाएंगे पेपर। आप चिंता मत करें, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, A, B, C या D। ठीक है, जैसे हमने दे दिया कि हिंसा
है क्या है, पाप कसाय, तो सीधा ए, यदि मान लो पाप लिखा है तो ए पे टिक करेंगे, हो गया उनका उत्तर। बस ऐसे प्रश्न रहेंगे। हमने दो ग्रुप में बच्चों को बांटा है, एक 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के और एक 13 वर्ष से 18 वर्ष तक के। तो 8 से 12 वर्ष तक के बच्चों का लेवल अलग होगा पेपर का, और 13 से 18 बच्चों का पेपर का लेवल अलग होगा, और दोनों ग्रुप के अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, और पढ़ाई जो है वो सामान्य होगी 8 से 18 वर्ष, क्योंकि हम जनरल बातें पढ़ाएंगे बच्चों को कि मुनियों को आहार कैसे दिया जाता, क्या उनकी विधि है, हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से मंदिर में दर्शन करनी चाहिए, हमारे जैन में अनेकांतवाद स्याद्वाद क्या है, 5 पाप कसाय इंद्रियां, जो सामान्य सारी जानकारियां हैं जो आपके बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है जैन सिद्धांत को समझने के लिए, सरल भाषा में यहां से समझाई जाएंगी। और दोनों लेवल के पेपर होंगे, एक बहुत सरल लेवल होगा, एक कठिन। अगला है कि पेपर में कोई, मान लो पेपर में कोई आप पेपर ले रहे हैं ऑनलाइन, माता पिता करा दें पेपर, कोई चीटिंग कर ले तो नहीं, उसकी भी तैयारी हमारे पास है। सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि अपन धर्म का पढ़ रहे हैं तो कोई चीटिंग तो करेगा नहीं। किसी की मान लो बुद्धि हो गई, गलती से कोई मान लो कर लेता है, वैसे तो नहीं करेगा, मुझे विश्वास है वो अपने बच्चे को ईमानदारी से दिलाएंगे पेपर। यदि वो करते हैं तो हम लोगों ने ऐसा रखा है कि 70 नंबर का जो है आपका ऑनलाइन पेपर होगा, उसमें वैसे मौका ही नहीं देंगे कि कोई चीटिंग कर पाए, ऐसी तैयारी की है उसमें। ठीक है, आगे आपको उसकी तैयारी के बारे में बताएंगे, अभी उसका मेन विषय नहीं है, उसकी तैयारी है, चीटिंग नहीं कर पाएंगे। फिर भी यदि कोई थोड़ी बहुत करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। 70 नंबर का आपका जो ऑनलाइन पेपर होगा, और 30 नंबर का पेपर हम ऐसा लेंगे जिसमें आपके आमना सामना होगा, आपके हम वीडियो मंगाएंगे या और किसी भी तरीके से, जो हमने कुछ विधियां बताई हैं विस्तार से आगे कभी चर्चा करेंगे, तो वैसा 30 नंबर का पेपर होगा। तो 30 नंबर के में तो कहीं सोच है ही नहीं, वो 70 नंबर में भी कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, आप निश्चिंत रहें उससे। वो कर लेगा तो क्या उसका भला हो जाएगा। हमारा उद्देश्य तो अपने बच्चे को संस्कार देना, ज्ञानार्जन करना था, वो पूरा हो रहा है, वैसे नहीं करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से इस पेपर की वो होगी, पूरी तैयारी होगी, पूरी व्यवस्था होगी। अगला था कि जो माता पिता का शिविर में क्या काम है, तो माता पिता के 2 काम हैं। पहली बात तो अपने बच्चों को लाएं, सामने बिठाएं, उनको पढ़वाएं, थोड़ी देर के लिए उन्हें मोबाइल दें। हम ज्यादा बड़ी कक्षा रख ही नहीं रहे घंटों की, कि बच्चों का मन भी ना लगे और उन्हें ज्यादा देर आंखें अपनी मोबाइल में लगाना पड़े। 20 मिनट की लगभग हमारी कक्षा होगी, 20 मिनट की 12:30 बजे वाली कक्षा, 20 मिनट की 7:30 बजे वाली कक्षा। कोई उस टाइम, वैसे तो आपको उसी टाइम अटेंड करना, नहीं कर पाता है तो वो अपलोड रहेंगी, आप उसको पढ़ लें। मतलब एक कक्षा 12:30 पे हो गई तो उसको आप 3 बजे तक उसको पढ़ लीजिए, जब भी आपका जैसे टाइमिंग होता है। 3 से 4 में आपको उसको प्रश्न पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप खोले जाएंगे, तो आपको सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। और कोई आपके मन में प्रश्न होता है तो आप हमारे जो संपर्क सूत्र है उनसे पर्सनल संपर्क करें, और इसी YouTube चैनल से आपकी पढ़ाई होगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट में आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको पूछ सकते हैं। मैं समझता हूं लगभग मेरे पास अभी जो आए थे प्रश्न, उनके उत्तर आप तक पहुंच गए होंगे, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। आप बहुत अच्छे से इस शिविर में जुड़िए, और जो हमारे शिविरार्थी कुछ जो विदेश से भी जुड़े हैं, सिडनी से, USA से कुछ हमारे पास फॉर्म आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग परदेश में जरूर हैं, लेकिन आपके संस्कार भारतीय हैं, जिन धर्म के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, आप अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान कराना चाहते हैं, स्वयं करना चाहते हैं, आप जुड़े रहें। और आपके और भी जो विदेश में साथी हों, उनको भी आप ये जानकारी भेज करके उनको जोड़ लें, तो हमारे देश के शिविरार्थी हों चाहे विदेश के, सभी लोगों को एक सी पढ़ाई होगी, एक सा पेपर होगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम सब मिलकर के इस जिन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बनेंगे। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े रहें, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और 7 मई से ठीक है शिविर प्रारंभ हो जाएगा। बाकी जानकारियां बीच बीच में आपको ग्रुप में देते जाएंगे। यदि किसी का फॉर्म नहीं भरा हो तो फॉर्म भरें, तभी आप शिविरार्थी वैलिड माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे, ना उनको एग्जाम लिया जाएगा। जिनका फॉर्म नहीं भरा ना उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का पुरस्कार मिलेगा। तो चलिए, आप सभी लोग इसको पढ़ें, स्वयं भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। शिविरार्थी केवल बच्चे ही रहेंगे। तो सभी के प्रश्नों का उत्तर लगभग हो गया है। अगले वीडियो में और कुछ विशेष बातें होंगी तो आपको बताएंगे। इसके बाद कक्षाएं प्रारंभ होंगी। सभी को